નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું પબ્લિક स्कूल जसापुरपति हूँ आपको हार्दिक स्वागत करूँ છું। तो हिंदी में हम पाठ 6 और अभ्यास साथी आपको दिया था। अब पाठ 7 की ओर आगे बढ़ेंगे। जो नियत स्वरूप से हमारा अभ्यासक्रम चल रहा था, यह रूप से तो हम एक महीने में 7वें पाठ तक आ पहुँचे हैं। यह भी एक परीक्षा। उसके लेखक है सुरेंद्र आंचल। सुरेंद्र आंचल। तो प्रस्तुत एकांकी में रचनाकार प्रसिद्ध साहित्यकार श्री सुरेंद्र आंचल जी है। आंचल जी ने अपने एकांकी कविता, रेडियो रूपक, कहानी आदि की रचना की है। जीवन में शिक्षा का बहुत ही महत्व है। हम देखते हैं कि शिक्षा के बिना हमारा जीवन अधूरा है। जीवन में शिक्षित व्यक्ति नई रचना, नई उमंगे उसके अंदर होती है, वो कुछ नया कर सकता है। तो शिक्षा हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। मनुष्य के भीतर जो शक्तियां है, मनुष्य के अंदर बहुत ही शक्तियां होती है, लेकिन उसमें से थोड़ी ही शक्ति मनुष्य उसका उपयोग करता है और 90% शक्ति का वह नहीं उपयोग करता। उनका सही ढंग से उपयोग करना ही सच्ची शिक्षा है। हमने काव्य देखा था कि मनुष्य इंटरनेट, कंप्यूटर के माध्यम से नए नए आविष्कार मनुष्य ने किए हैं और विज्ञान की दुनिया में वह आगे बढ़ चुका है। परीक्षा में ज्यादा अंक प्राप्त करना यह शिक्षा का मूल उद्देश्य नहीं है। वर्तमान समय की शिक्षा कि हमें ज्यादा अंक प्राप्त हो सके, इसीलिए हम कड़ी से कड़ी मेहनत करते हैं। लेकिन मगर वास्तविक जीवन में शिक्षा का उपयोग कर दिखाना है, तो वास्तविक जीवन में शिक्षा का सही उपयोग कैसे होता है कि मानवता बड़ी मूल्यवान चीज है। हमारे अंदर मानवता के गुण होने चाहिए, मानवता होनी चाहिए। हमने जो काव्य समझाया था कि नदियां न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपना फल, अपने तन को, मन को, धन को, देश को दे दे दान रे, वो सच्चा इंसान है। तो यह काव्य की पंक्ति इन पाठ से बिल्कुल जुड़ी हुई है कि हमें ज्यादा अंक प्राप्त करने के अलावा हम मानवता, हमारे अंदर मानवता का मूल्य, वर्तमान समय में हम देखते हैं कि कोरोना के काल में मनुष्य की लाश को कोई अड़ना नहीं चाहता। तो स्वयं सेवक संघ, कई संस्थाएं मनुष्य को लेकर उसकी सेवा करती है। कई स्वैच्छिक संगठन, कई सेवाभावी संस्थाएं वो मानवता का उदाहरण दे रही है। तो हमारे अंदर मानवता का गुण हमारे अंदर हो, वह सबसे बड़ा गुण है। तो यही इस एकांकी का प्रमुख उद्देश्य है। प्रथम दृश्य आपको दिखाई दे रहा है कि एक व्यक्ति जा रहा है, बूट पॉलिश वाला दिखाई दे रहा है, पेपर वाला, एक लड़का चाय की किटली लेकर आ रहा है। प्रथम दृश्य पर्दा उठता है, बाजार का दृश्य, कुछ लोग इधर उधर आ जा रहे हैं। बाजार में लोग बहुत इकट्ठे होते हैं। एक बालक कंधे पे थैला, हाथ में ब्रश, एक बालक कंधे पे थैला है। आप
आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, पुस्तक देखिए आप। हाथ में ब्रूस है, ब्रूस यानी कि ब्रश। बूट पालिश एक राहगीर वहां से गुजर रहा है। बाबूजी मुझे चमका दो। शानदार कर दूंगा। बाबूजी जूते चमका दो, शानदार कर दूंगा। राहगीर नहीं रे, परे हट। बालक बूट पकड़ आईना बना दूंगा जूतों को। अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना बाबूजी कि मैं तुम्हारे मुंह को आईने जैसा बना, दर्पण, आईना यानी कि दर्पण जैसे बना दूंगा कि अपनी शक्ल देखकर फिर पैसा देना बाबूजी, सिर्फ 2 रुपए। राहगीर अरे हट, जोक की तरह चिपक जाता है, भाग। राहगीर के पीछे बालक चला जाता है। दूसरी ओर से एक हाकर अखबारों का बंडल लिए आता है। हाकर यानी कि पेपर वाला। हाकर अखबार हिलाते हुए, आज की ताजा खबर, भूकंप से गिरे मकानों का नवनिर्माण, छात्राओं की फीस माफ, स्कूल के लड़कों ने डाकू को पकड़ा। आज की ताजा खबरें। कुछ लोग अखबार खरीदने लगते हैं। दूसरी ओर से चाय वाला बालक आता है। एक हाथ में बाल्टी जिसमें कप रखे हैं, एक हाथ में कितली हाथ में रखी। चाय वाला, चाय गरम चाय। एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाला से टकरा जाता। चाय गरम। तो एक बालक अखबार पढ़ता हुआ चलता चलता चाय वाले से टकरा जाता है। बाल्टी छिटक कर गिरती है। 2-3 कप बिखर जाते हैं। चाय वाला अंधा है क्या? देखकर नहीं चलता, मेरे कप टूट गए। बालक चल फूट यहाँ से, पेट खराब कर दिया और ऊपर से रोग जमा रहा है। दोनों लड़ते झगड़ते जाते हैं। दूसरी ओर से एक बूढ़ा अंधा भिखारी बैसाखी के सहारे आता है। कटोरे में कुछ पकौड़ियाँ, रोटी के टुकड़े, रेजगारी आदि है। तो भिखारी के कटोरे में पकौड़ियाँ है, कुछ अमरूद है, रोटी के टुकड़े और रेजगारी परचूरन। भिखारी बाबूजी भूखा हूँ, मेरा सब कुछ लूट गया। भगवान तुम्हें खूब बरकत देगा, भगवान तुम्हारा भला करे। तो कबीर और रहीम के दोहे में हमने देखा था कि कुछ व्यक्ति भी, तो कोई अपाहिज होता है, कोई काम करने में अशक्त होता है, तो वह तो भिखारी है, लेकिन उसे न लेने वाला व्यक्ति भी उससे बड़ा भिखारी है। यह दोहे में कहा गया है। तो एक बालक हाथ में किताबें, परे हट, इधर तो स्कूल की देर हो रही है। और यह सामने आ रहा है, जेब में हाथ डालकर पैसे निकाल गिनता है। यहाँ तो पिक्चर के टिकट में भी 18 कम है, तू देगा? चला जाता है। એટલે શું કહે છે કે પિક્ચર દેખાવામાં મારા 8 આના તૂટે ગયો, તો તને ક્યાંથી આપું? भिखारी बेटा मैं अंधा हूँ, बेसहारा हूँ, मैं भला तुम्हें क्या दे सकता हूँ? सबको देने वाला तो वह नीली छतरी वाला है। एक बालक साइकिल पर आकर बूढ़े से टकरा जाता है और बूढ़ा गिर पड़ता है। लकड़ी और कटोरा दूर जा गिरता है। भिखारी चीख कर, हाय रे, मेरी टांग टूट गई रे, अब क्या करूं रे? साइकिल वाला कपड़े झाड़कर साइकिल उठाता है। अंधा है क्या? सामने आ गया। इन भिखारियों ने तो नाक में दम कर रखा है, स्कूल की देर करवा देते हैं। परीक्षा का पहला दिन है और साइकिल पर जाता है। भिखारी बड़ा बड़ा, हाय भगवान, मेरी टांग टूट गई रे, मेरी टांग टूट गई रे, अरे कोई मुझे उठाओ, कोई तो भला मानुस
सड़क के किनारे बिठा दो रे, ए लाला, ए बाबू, मुझे सड़क के एक तरफ ले चलो रे। एक विद्यार्थी आता है और हाथ में बसता है। विद्यार्थी, अरे क्या हो गया बूढ़े बाबा? टांग देखकर, अरे रे चोट ज्यादा लगी है। कटोरे में पैसे, रोटी आदि डालकर देता है। लो बाबा, यह रहा तुम्हारा कटोरा, इसमें 7 रुपये है। भिखारी कटोरा लेकर कहता हुआ, जीते रहो बेटा, भगवान तुम्हें अच्छे नंबर से उत्तीर्ण करे मेरे राजा बाबू। आशीर्वाद, किसी का आशीर्वाद दिया हुआ बहुत ही उपयोग में आता है। मुझ अंधे की लकड़ी कहाँ है बेटे? मुझसे सड़क के किनारे कहीं पेड़ के नीचे बिठा दो, भला होगा तुम्हारा। विद्यार्थी लकड़ी थामकर, लो रही या लकड़ी। स्कूल की घंटी सुनाई देती है, अरे पहली घंटी लग गई, आज परीक्षा का पहला ही दिन है। किंतु खैर बाबा उठो, तुम्हें फुटपाथ पर बिठा दो। अरे तुम्हारे पाँव में तो गहरी चोट है, खून बह रहा है। कलाई की घड़ी देखकर सोचता हुआ स्वयं से, उधर परीक्षा का समय और इधर यह अंधा बाबा, क्या करो? तो उसकी अंतरात्मा से एक आवाज गूंजती है कि इंसान की सेवा सबसे पहला कर्तव्य है, इंसान की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। विद्यार्थी बाबा से, चलो बाबा तुम्हें अस्पताल तक पहुंचा दो। विद्यार्थी सहारा देकर ले जाता है। दूसरा दृश्य, एकांकिका। प्रधानाध्यापक कक्ष। प्रधानाध्यापक की तख्ती के पीछे प्रधानाध्यापक जी कुछ लिखते हुए एक अध्यापक का आना। प्रधानाध्यापक એટલે પ્રિન્સિપાલ અને એક જે શિક્ષક હતા તે લખી રહ્યા છે। अध्यापक, सर परीक्षा शुरू हो गई है और देवेंद्र सेन अभी तक अनुपस्थित है। એટલે કે દેવેન્દ્ર સેન હજુ સુધી આવ્યો નથી। प्रधानाध्यापक, क्या देवेंद्र, क्या बात हुई? वह तो मेधावी छात्र है, ये तो होशियार छोकरो छे। अरे भाई, किसी को स्कूटर लेकर भेजो, लेकिन खबरो मेरे पास फोन नंबर है, पहले पता कर लेता हूँ। फोन उठा दे। हेलो हेलो हेलो, हाँ मैं प्रधानाध्यापक बोल रहा हूँ। अरे भाई, देवेंद्र की परीक्षा शुरू हो गई है, आज पहला दिन है, वह आया क्यों नहीं अभी तक? है, घर से निकले तो घंटा भर हो गया। हाँ, परीक्षा शुरू हुई 10 मिनट से ज्यादा हो गए हैं। पता लगाओ भाई, वह तो प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाला में से है। फोन रखकर उसे घर से निकले बहुत समय हो गया है, आ जाना चाहिए। देखिए वह आ जाए तो मेरे पास भेजना। वैसे उसके साथ वाले लड़के से मालूम करो, कहीं एक्सीडेंट तो नहीं हो गया। अध्यापक का जाना, कुछ ही देर के बाद देवेंद्र का हाँफते हुए आना। देवेंद्र, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ श्रीमान? प्रधानाचार्य, अरे देवेंद्र, इतने लेट, कहाँ थे अब तक? देवेंद्र घबराहट स्वर, अस्पताल सर। प्रधानाध्यापक कड़क कर, अस्पताल? परीक्षा क्या वहां हो रही थी? और ये पेट पर खून के धब्बे कहीं गिर पड़े थे क्या? देवेंद्र, जी नहीं, एक अंधे बूढ़े भिखारी को किसी ने साइकिल की टक्कर मार दी और उसकी टांग में से ज्यादा जख्मी हो गई। वह सड़क के बीचों बीच पड़ा करा रहा था तो उसे तुरंत इलाज की जरूरत थी, इसलिए अस्पताल में भर्ती करवा कर आ रहा हूँ। क्षमा चाहता हूँ सर। प्रधानाध्यापक, शाबाश, कि यह जानते हुए कि भी परीक्षा का समय है तुमने अपना कर्तव्य निभाया, तो इंसान की जिंदगी इस परीक्षा से बहुत ही बड़ी और कीमती होती है। जाओ परीक्षा में बैठो, कमरा नंबर 4 में तुम्हारा रोल नंबर है। देवेंद्र जाता है और प्रधानाध्यापक फोन उठाते हैं। प्रधानाध्यापक फोन पर बातचीत करते हैं और इसके पिताजी को बताते हैं, हेलो सेन साहब, हाँ देवेंद्र आ गया, रास्ते में किसी
दूल्हे का एक्सीडेंट हो गया था, उसे अस्पताल भर्ती करवा गया है। अरे भाई, इस परीक्षा में तो पास होगा ही, किंतु इससे भी बड़ी इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया है। ऐसे होनहार सपूत के पिता है आप, बताइए। अब आप शब्दार्थ लिखेंगे, तो राहगीर अपनी नोटबुक में शब्दार्थ लिखिए। पहला शब्द है राहगीर। आपकी जो पुस्तक है उसमें दिए गए हैं शब्दार्थ और मुहावरे। राहगीर, मुसाफिर, राहगीर मुसाफिर। आईना, दर्पण, शक्ल, चेहरा। नवनिर्माण, फिर से बनाना, नई रचना। मेधावी, होशियार, अनुपस्थित, गैर हाजिर। होनहार, अच्छे लक्षणों वाला, अच्छे लक्षणों वाला। कर्तव्य, फर्ज। कराहना, दर्द भरी आवाज से चिल्लाना। बस्ता, थैला, दफ्तर। बरकत, लाभ, फायदा। पिक्चर, चलचित्र। बेसहारा, निसहाय। टांग, पैर। सपूत, लायक पुत्र। जख्मी, घायल। एक्सीडेंट, दुर्घटना। लेट, देर से आना। इंसानियत, मानवता। जॉब, खून पीने वाला जंतु। रेजगाड़ी, छोटे सिक्के। आकर, फेंक। मुहावरे, आईना बनाना तो बहुत चमक लाना। रोब जमाना, अपना प्रभाव दिखाना। नाक में दम करना, परेशान करके रखना। अब अभ्यास अध्याय हम फिर देखेंगे और पुनरावर्तन की ओर आगे बढ़ेंगे।